दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपको पता है आपके नंबर सीटेट में कम क्यों आते हैं? नहीं पता ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे हिंदी हो गई, तो हिंदी आपको लगता है कि हिंदी तो हम कर ही लेंगे, हिंदी के लिए आप पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। आप मैथ पे ध्यान देते हैं, बाल विकास पे ध्यान देते हैं, ईवीएस पे, लेकिन हिंदी पर ध्यान आपका कम रहता है। आपको लगता है कि हम हिंदी ही ऐसे ही कर ले जाएंगे, है ना। तो हिंदी इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको समय देने की आवश्यकता है। हिंदी पेडागोजी ट्रिक वीडियो बना है जिसका लिंक ऊपर देखिए शो कर रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना जरूरी है। कम से कम पेपर देने जाएं तो 20-25 पैराग्राफ सॉल्व करके जाएं, जिससे 15 में 14 प्रश्न आपके सही हो पाएं। पैराग्राफ में पूछा क्या जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पैराग्राफ से ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामर से मिलते हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, ऐसे शब्द मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हिम किरीट का आशय क्या है, ये आपसे पूछा गया था जुलाई में जो पेपर हुआ था, दिसंबर में जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका ये पैराग्राफ है। छोटा सा वीडियो रहेगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हिमकिरीट का आशय क्या है? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट। तो हिम का मतलब क्या होता है? हिम मीन्स रिलेट यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है मेरी जननी के हिम किरीट, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट। हिम किरीट का अर्थ यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से क्या होगा? क्या ठंडा मुकुट तो नहीं होगा, मुकुट कोई ठंडा हो सकता है भाई, खाने पीने वाली चीज थोड़ी है जो ठंडा हो जाएगा। चांदी का भी नहीं होगा। आंसर जो दिया था सीटेट ने ऑफिशियली आंसर, वो होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100। इसके लिए आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? बर्फ का मुकुट, अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही होगा। नगपति का विग्रह और समास क्या होगा, यानी नगपति जो शब्द है इसका समास क्या होगा, इसमें कौन सा समास होगा और विग्रह करने पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए हैं, सीटेट एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या, कोई चार्ज तो नहीं लगता ना, तो कर दीजिए। ठीक है, सोचिए ना। क्वेश्चन नंबर 101 है आपके सामने, इसका जवाब क्या आएगा यहाँ पे? इसका जवाब आएगा नगपति, मतलब नग मतलब क्या होता है? पर्वत। ठीक है, तो पर्वत, पर्वतों का पति, तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? कर्ता ने कर्म को करर्षे के द्वारा, अगर आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष में किन किन चीजों के बारे में कहा जाता है, तो कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह यहाँ पे क्या हो रहा है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 के लिए आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, बता दें आपको, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। नगपति में भी क्या है? उत्तर पद क्या है? प्रधान है, उसके बीच का जो कारक चिन्ह है का, जो यहाँ पे लिखा है ना नगपति मतलब नगों का पति, ये क्या है? इसका लोप है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कौन सा समास होगा? तो आपका उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। बहुब्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। बहुब्री में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। आंसर आपको क्या मिला? ऑप्शन नंबर 3। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको समास का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और संधि भी आपको आनी चाहिए। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, या फिर साकार दिव्य गौरव विराट? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? देखिए, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति, मेरे विशाल। क्या करेंगे आप इसका आंसर? तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फिर से ध्यान दीजिए। पहले ही लाइन में लिखा है साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल। तो इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर क्या मिला यहाँ पे? ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आएगा? पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, यानी इसका भी आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या कहा गया? इसका मतलब क्या हुआ? हिमालय को आग के समान तेजवान माना गया है। हिमालय को कैसा? आग के समान, ज्वाल। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आप अगर पैराग्राफ भी ना देखें तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अजय, अखंड, अमर, दिव्य। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका प्रयोग जरूर किया गया होगा। एक बार देखिए, यहाँ पे लिखा है अजय। वैसे भी आप जानते हैं जिसे जीता ना जा सके
जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन। संधि आप पढ़ते नहीं, समास आप पढ़ते नहीं, क्योंकि आपको बताया जाता है कि ग्रामर नहीं आती है ना, लेकिन ग्रामर आती है, पैराग्राफ में आती है, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। निसीम में कौन सी संधि है? बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं ऐसे प्रश्न को। निशीम हो गया, यशोदा हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है नेह, इसका जब आप विच्छेद करेंगे क्या मिलेगा? निह धन सीम, निशीम, अर्थात यहाँ पे आंसर मिलेगा विसर्ग संधि। कुछ लोग यहाँ पे व्यंजन लगा के आए थे जब पेपर ये हुआ था, तो यहाँ पे आंसर आएगा निह धन शीम, निशीम हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी। बता दें जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब जो बदलाव होता है, वही होता है यहाँ पे विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर 3। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्यों? भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, या फिर समस्या का हल ढूंढ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निशीम, यहाँ से ये पूछा गया था संधि, ठीक है। तो ऐसे ही फिर से आपसे पूछा जा सकता है, या तिवर कैसा यह अमर ध्यान, तो महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे। एक बार फिर से देखिएगा क्या बात आपसे पूछी जा रही थी, एक बार फिर से देखिए। हिमालय को यतिवर क्यों कहा गया है? हिमालय को यतिवर क्यों कहा गया है? ठीक है, तो आंसर आप एक बार फिर से पहले क्वेश्चन देखें। हिमालय को यतिवर इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय क्या है? समाधि में लीन है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पे यतिवर लिखा है, इसके पहले ही बात कही जा रही, कैसी अखंड यह चिर समाधि, इसीलिए कहा गया है यतिवर, क्योंकि ये क्या है? समाधि में लीन है हिमालय। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको कुछ कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि आपको हिंदी में भी क्या क्या चीज़ें अभी पढ़नी है। पर्यायवाची विलोम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन संधि समास जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे 1-2 प्रश्न आपके गलत ना हो। और यही एक 2 प्रश्न जो है आपका जो है स्कोर अच्छा करेंगे। मान लिया आप मैथ आपकी वीक है, तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रिकी वीडियोज़ के लिंक आ रहे हैं, क्लिक करें और देखें।